राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद पांचवा अध्याय। प्रसंग है आज ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मर्त्य लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। दुखमय विषय भोग पर साधारण जीव को तो सुखमय विषय भोग लगते, पर शिव जी कह रहे हैं ये दुखमय विषय भोग है। भागवत जी में पीछे पढ़ चुके हैं आप। मनुष्य कैसा है, वो दुख को ही सुख मानता। एक श्लोक था, पीछे सुन चुके हैं। वो दुख को ही सुख मानता है, पर पंच रचा लेता है तो उसको संभालते रहता है, संभालते रहता है, संभालते रहता है, उसी को सुख मानता है। यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी शुकर कुकर आदि को भी मिलते ही। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। तप करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। अच्छे, एक तरफ उन्होंने विषय भोग, दुखमय विषय भोग कहा, और इसमें तप की बात कही। यहाँ तप क्या हो गया? संयम। भगवान में चित्त लगाए रखना और विषयों से संयम बनाए रखना, यही तप है। विस्तार में जाए, वाणी का तप, दृष्टि का तप, विचार का तप, हाँ?
कान का तब क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या स्पर्श करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो इसमें संयम है वो ही तप है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुषों का जो संग है वो मुक्ति का, स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। इससे ये नहीं कि स्त्री दोष है इसमें, मैंने स्त्रियों किसी ने मेरे को पूछा था ये स्त्रियों के शास्त्र के जो वचन है वो स्त्रियों को बड़ा कटाक्ष करते हैं। नहीं, अब ये परीक्षित जी को कह रहे हैं तो वो परीक्षित को समझाने के लिए स्त्री का ही बताएंगे कि वो पुरुष का मन सहज में स्त्री में चला जाता है। तो अब किसी स्त्री को बताएंगे तो वो पुरुष के लिए कहेंगे, अगर किसी स्त्री को उपदेश करेंगे तो वो पुरुष के लिए कहेंगे, क्योंकि उसका मन सहज पुरुष में चला जाता है। तो ये भाव है इसमें। स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया। मुख्य बात है काम को लेकर के। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हों। और बिना बिना संतों के संग के ये संभव नहीं है ये सब गुण प्राप्त हो जाए, ये उन्हीं में होते हैं। कि महापुरुषों का संग फिर कहते हैं जिसके संग किस संग में रहते हैं वही रूप हो जाते हैं। तो क्या है, महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम के ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, यही महापुरुष का लक्षण है। फिर आगे क्या है, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, अरुचि हो मैंने कोई रुचि नहीं है, और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों। लौकिक कार्य में, व्यवहारिक कार्यों में शरीर निर्वाह के लिए ही वो व्यवहार करते हो, प्रवृत्त होते हो। वे महापुरुष हैं। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, तप नहीं होगा तो प्रमाद हो ही जाएगा। तप में तो जीव जागता रहता है,
प्रमाद नहीं होता उससे। मैंने विवेक को जगाए रखता है, उससे कुकर्म नहीं होता। और जो प्रमाद के वश हो जाता है उससे कुकर्म हो ही जाता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को ये असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। कोई भी शरीर प्राप्त हो असत और दुखदायक ही होता है। कारण क्या है? प्रमाद। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। फिर से, जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, जब वो संसार में पूरी तरह टूट जाएगा ना, और फिर उदास हो जाएगा, तो दुख छूट उस अपने दुख को छुड़ाने के लिए प्रयास करता है कि मैं भगवान की शरण में जाऊं। और कोई उसके पुण्य प्रभाव से कोई ऐसे संत महापुरुष का संग प्राप्त हो जाए, तो फिर आत्म तत्व की जिज्ञासा हो सकती है। ऐसे किसी को नहीं होती आत्म तत्व की जिज्ञासा, या फिर भगवान का गुणानुवाद सुनता रहे, बात समझता रहे, तो फिर आत्म तत्व की जिज्ञासा होना ही है। भगवान के गुणानुवाद को छोड़ देंगे और फिर अपनी बुद्धि से इधर उधर बातें करते रहेंगे, जमलियां मारते रहेंगे, ये ऐसा है वो वैसा है। लेकिन किसी वो तो पहले अज्ञान, बुद्धि में अज्ञान भरा ही हुआ है, तो उसको सत्य बात समझ कैसे आए? संभव ही नहीं। तो उसका उपाय ही यही है, तो गुरु लोग बताते हैं, संयम, ये पीछे जो सदाचार इत्यादि कहा, और मुख्य रूप से परमात्मा का गुणानुवाद। तो कहते हैं, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है। ये कर्म, लौकिक वैदिक कर्म जो है ना, अपने विवेक से छूटते हैं। ऐसे छोड़ देंगे कि नहीं, बस मैं तो क्या है, सखी भावना कर लूंगा और बस मंत्र लिया तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या मैं कुछ साधना ऐसी करूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा,
ऐसा नहीं होगा लौकिक वैदिक कर्म उसको सताए, वो जाएगा ही जाएगा। कैसे? इन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए, अमावस्या को ये करना चाहिए, पूर्णिमा को ये करना चाहिए। ये लौकिक वैदिक कर्म ही है ना। अच्छा, जो एकांत सेवन करते हैं उनको तो ज्ञान भी नहीं रहता आज अमावस्या है कि पूर्णिमा है, या एकादशी है कि द्वादशी है, कुछ नहीं। उनके आसपास कुछ नहीं, उनको कुछ ज्ञान नहीं रहता। सिर्फ हर समय प्रयास में रहते हैं कि परमात्मा में चित्त लगाए रखें। जिनको इस तरह की स्थिति बन जाती, ऐसा विवेक हो जाता है उनसे, सन्यासी जिसे छोड़ देते हैं सभी लौकिक वैदिक कर्म, वो इसीलिए छोड़ा है कि विवेक को पकड़ लें। एक भगवान को ही भजन करने से सब कार्य उनके हो जाते, सब कार्य हो जाते। वही जो बात सुनाई कल या परसों, कि पेड़ की जड़ में पानी दे दो तो पत्ता पत्ता हरा हो जाएगा, फल फूल भी आएंगे। और यदि पत्तों पत्तों को पानी देते रहेंगे तो पेड़ तो सूख ही जाएगा। श्री भगवान के गुणानुवाद में लगे रहना, भगवान का जप करते रहना, सर अपनी क्षमता के अनुसार जीव, क्षमता मैंने कि किसी ने आपको मंत्र दे दिए हैं और भाव भी दे दिया, कैसे भाव में तुम स्थापित हो जाओ मानसिक तौर पे, और वो तुम कर नहीं पा रहे हो, ऐसा हो नहीं पा रहा, तो उधर जोर मत लगा, सहज रहो, सहज रहो, नाम जप करो, भगवान का गुणानुवाद सुनो। भगवान ने कोई भाव देना होगा तो वो दे देंगे। लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि भजन तो आनंद है, सुख रूप है। वो ये जो भाव आते हैं ये अपने आप ही हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते। समय आने पे हमारी योग्यता किस तरह की है, वो महापुरुष वैसा हमें भाव देगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। आप तो स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, क्या है, संबंध ही तो जोड़ना है। तो अतः एक, हाँ एक फिर से पढ़ेंगे, छवा छवा श्लोक। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। ये है समस्या। जिन जिन कर्मों का अभ्यास हो जाएगा ना, फिर वो उन्हीं कर्मों और कर्म ही छोड़ने, कर्म ही छोड़ने। कर्म थोड़ी भजन करता है, हमारा मन बुद्धि भजन करता है, क्रिया का तो सहयोग होता है, और क्रिया तो सेवा बुद्धि में होनी चाहिए। और क्रिया का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्रिया ही माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के जो साथ रहते हैं वो लक्ष्मी क्रिया है, और क्रिया ही के द्वारा भगवान की सेवा होती है।
तो सेवा, भगवान की सेवा। तो ये हुआ एक स्थिति। और जो सुखदेव इत्यादि कौन सी क्रिया कर रही, कौन सी सेवा कर रही, ये वैसे तो उच्च स्थिति है। हमारी तो अभी कहीं भी नहीं है। लेकिन इस ऐसे ऐसे विचार रखने चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, समझना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अपने चित्त को शांत करना है, उसके लिए एक रस तो परमात्मा में लगना ही पड़ेगा। क्रियाओं में एक रस होना थोड़ा कठिन है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। पूरा ही खोल के बता दिया। जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर, स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता। इंद्रियों की चेष्टाएं तो क्रियाएं करती है ना, उन क्रियाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है। है ना? विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है। अच्छा, विवेकवान की भी एक आसक्ति होती है। मैंने क्या उसके चित्त में होता है कि मैंने तो भजन करना ही है, कि थोड़ा सा इनका जो बिगड़ गया है वो भी थोड़ा ठीक कर दूं, मैं तो भजन ही कर, मुझे तो भजन ही करना है, मुझे इनसे कोई वो अपने घर से अपने परिवार से कोई आसक्ति नहीं है, और मैं तो भजन ही करूंगा, और मुझे आसक्ति नहीं है इनसे, लेकिन ये थोड़ा सा कर दूं ताकि ठीक हो जाए। मैं तो भजन कर भी रहा हूँ, कर और आगे कर, इनको छोड़ना ही है। ये चित्त में जब वो ले आता है ना बात, तो यही है आसक्ति। दोनों दोनों किश्तियों पे एक एक पैर रखा हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं विचार करता, मैं तो कर ही कुछ नहीं सकता, भगवान ही करेंगे। अगर मेरा कर रहे हैं तो उनका भी करेंगे। तो तुम इवन इनके खेवनहार बन के क्यों बने हुए हो? कारण क्या है? इसलिए कि विवेक शुद्ध नहीं है। विवेक शुद्ध नहीं। अगर भगवान हमको संभाल रहे हैं तो उनको क्यों नहीं संभाले? कल तुम विमान में बैठ जाओ तो क्या पीछे कोई नहीं देखेगा उनको? सीताराम। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है, और
इस तरह तरह और तरह तरह के क्लेश उठाता है, और तरह तरह के क्लेश उठाता है। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो